फ्रेंड्स, आज हम जो है सो रसायन शास्त्र के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और ये हमारा जो है एमसीक्यूज़ का जो है सो तीसरा पार्ट है। आज जो है सो हम लोग देखेंगे, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पट्टी अर्थात पृथ्वी के सतह के ऊपर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो हमारे भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑक्सीजन जो है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक तत्व है। प्रतिशत की मात्रा के हिसाब से ये ऑक्सीजन जो है सो लगभग 47% या एग्जैक्ट वैल्यू में 46.8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46.8%। वहीं उसके बाद जो है सो दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व जो है वो है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन है दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। उसके बाद कहीं जाकर के एल्युमिनियम आता है, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम और फिर कार्बन। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर कौन हो गया? सिलिकॉन। तीसरे स्थान पर कौन हो गया? तो आपको एल्युमिनियम। चौथे स्थान पर आयरन। पांचवें स्थान पर कैल्शियम। इस तरह से इसका श्रेणी है। चलिए, अब प्रतिशत की मात्रा में देखेंगे तो कितना होगा? 46.8%, लगभग 47%। कितना परसेंट? लगभग 47%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मूल तत्व जो है वो हमारा क्या होगा? यहाँ होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद जो है सो कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन के बाद भी क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या पाया जाता है? तो आयरन। गौर कीजिएगा इस बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व यानी यूनिवर्सल में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? यानी यूनिवर्स की बात की रही है। ये विश्व कहने का मतलब ये पृथ्वी नहीं, यूनिवर्स यानी पृथ्वी से बाहर का भी एरिया को लिया जा रहा है इसमें। तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होगा? तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया तत्व हो जाएगा आपको ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। फिर से एक बार, तो यूनिवर्स सर्वाधिक मात्रा में पाया तत्व कौन सा है यहाँ पर? तो है आपको, वह है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में पाया तत्व कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया। और लगभग हमारे यूनिवर्स में जितने भी तत्व हैं उसमें से लगभग 2/3, हाँ नहीं, 3/4 भाग में जो है सो हाइड्रोजन है हमारा। और फिर जो है सो 1/4 भाग में क्या है? हीलियम है हमारा। कौन है? हीलियम है हमारा। अगला प्रश्न देखिए। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? देखिए, अगर देखा जाए कि पृथ्वी पर कितने जो तत्व पाए जाते हैं तो हमारे और जो है 118 तत्व हैं। कितने हैं वो? 118 तत्व की पहचान की गई है, अभी तक ढूंढ लिए गए हैं। लेकिन जो है सो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन? यहाँ ऑप्शन होगा 100 होगा। क्या होगा? 100। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। कितने तत्व हो जाएंगे? तो 100 हो जाएंगे। ऐसे आप लोग अपडेट याद रखिए। 118 पहचान की गई। कितना की गई? 118। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? ऑप्शन देखिए, रेत है, हीरा है, संगमरमर है, शक्कर है। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, रेत जो है सो रेत की संरचना जो होती है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का होता है वो। ठीक है। संगमरमर कैल्शियम ऑक्सीजन का बना होता है और कार्बन भी उसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और शक्कर जो है सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यहाँ फिर रह गया कौन मूल तत्व के रूप में? तो हमारा बच गया हीरा। हीरा मूल रूप से कार्बन, केवल कार्बन है, विशुद्ध रूप से कार्बन है। बाकी सब में
और भी तत्व जुड़े हुए हैं, इसलिए सब क्या होंगे, मूल तत्व नहीं होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, हीरे की खनिजीय बनावट है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, ठीक है ना। तो यानी खनिज के रूप में, हीरा जो है खनिज के रूप में किसका बना होता है, क्या जस्ते का बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है, निकल का या कार्बन का। तो आप लोग जानते हैं इस बात को, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि हीरे जो है सो विशुद्ध रूप से कार्बन है। क्या है, विशुद्ध रूप से कार्बन है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बहुत ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, लगेंगे जरूर कि ये सब ऐसे ऐसे हैं, लेकिन परीक्षा में जब ये सामने आते हैं ना, तब ये जो बहुत प्रभावशाली वहाँ सिद्ध होते हैं। चलिए देखिए इस बात को, अब अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, धातु तत्वों के लिए, यानी जो धातुओं को निरूपित करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए धातुओं का जब निरूपण हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर करते हैं, तो वहाँ पर जो है सो उनकी बाहरी कक्षा में, उनकी बाहरी कक्षा में जिसे हम लोग जो है सो संयोजकता भी कहते हैं, जो बाहरी कक्षा नहीं, संयोजकता नहीं कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे उसे। अगर उसकी संख्या 1 2 होती है तो 1 2 3 तक जो है सो वो जो है सो धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पहली कक्षा में 2, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8। अच्छा, जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन, वो अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस। तो यहाँ ए ऑप्शन में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा। वैसे ही ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यहाँ भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अक्रिय गैस है। क्या है ये हम लोग बाद में पहले समझेंगे, पहले ये नंबर से जान जाए क्या है ये। फिर यहाँ पर ये देखिए, इसमें जो है सो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 2 3 तो है नहीं, इसका मतलब ये भी धातु है नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 8 8 2, यहाँ 2 आ गया, देख रहे हैं 2। तो हम पहले यहाँ पर बताए हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखते समय अंतिम कक्षा में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। और यहाँ पर जब सबको जोड़िएगा यहाँ पर, तो 2 8 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। किसका होता है, कैल्शियम का होता है। इसलिए क्या हो गया, ये हो गया आपको जाकर के धातु हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। क्या हो गया, डी। अच्छा 2 8, 2 8 10 हो गया। तो 10 कौन सा होता है, नियॉन होता है, अक्रिय गैस है नियॉन। फिर यहाँ पर सी में देखिए 2 8 8 18 हो गया। 18 कौन है, अक्रिय गैस है, आर्गन है। कौन सा है वो, आर्गन। यहाँ 2 8 7 17, 17 के बारे में तो सब कोई जानता है, 17 11, 17 जो होता है क्लोरीन होता है, और 11 सोडियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यहाँ जो ऑप्शन है इसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या आयरन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है सो एक क्रियाशील श्रेणी होती है, क्रियाशील श्रेणी होती है जिसमें सबसे टॉप पर जो होता है वो पोटेशियम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड होता है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ऐसे तो यहाँ सवाल नहीं पूछ रहा, फिर भी जानकारी के लिए बताते, सबसे कम क्रियाशील हो जाता है सोडियम। क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील सोडियम होता है। ये सवाल है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। इसका भार लगभग 238 होता है। कितना होता है, 238 होता है, 238
38। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। खनिज यानी कि मिनरल क्या है? खनिज यानी मिनरल क्या है? तो खनिज और मिनरल जो है सो क्या है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ, द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या उपयुक्त में सभी है खनिज। तो खनिज जो है सो द्रव तो नहीं है, द्रव नहीं है, और गैस भी नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल के आता है? हमारा आंसर निकल के आएगा अकार्बनिक, ठोस। ऐसे भी जो रिसर्च भूगर्भ शास्त्री जो हैं सो जो बताते हैं, उनके हिसाब से खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस हैं, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। कैसी होती है? रवाकृत होती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोती की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये सब जो है सो बहुत रेलवे के लिए भी बहुत फेवरेट सवाल है, आपको एसएससी में बहुत फेवरेट सवाल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोती की संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो मोती जो है सो मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो एरागोनाइट के रूप में होता है। किस रूप में होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट? एरागोनाइट कहलाता है। और इसमें जो है पाया जाता है कांचोयोलिन पाया जाता है। और ये कांचोयोलिन जो एक प्रोटीन है, क्या है ये? जो कांचोयोलिन एक प्रोटीन है, और थोड़ी सी मात्रा में 2 से 4% जल भी इसमें पाया जाता है। तो इस तरह यहाँ हमारे ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की संरचना, मोती के मुख्य अवयव हैं। तो मोती के मुख्य अवयव हम लोग देख लिए यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है। याद कीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट है लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है। देखिए अगला तीसरा देखिए, अमोनियम सल्फेट तो है ही नहीं उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं है उसमें, अमोनियम क्लोराइड नहीं है उसमें। उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट और कांचोयोलिन। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एरागोनाइट के रूप में है। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है ना, एरागोनाइट और कांचियोलिन। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, नीचे हो गया मिनरल्स। अगला देखिए ये सवाल होगा अगला, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती मुख्य रूप से बना होता है, ऑप्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का। हम थोड़ी देर पहले ही बात कर लिए हैं अभी हम लोग कि क्या उसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब जो है सो एग्ज़ाम में सीधा वन लाइनर्स आते हैं, और इसको आप लोग जो है सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब जो है सो वीडियोज़ है। हमारे लोग के चैनल के द्वारा जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाला जा रहा है। आप लोग इसको गौर कीजिए, इसको देखिए। आप लोग जो सामान्य जो यूट्यूब चलाते हैं उसमें ये सब वीडियो आएंगे, आप इसको गौर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। खेल खेल में आप लोग सीख लीजिएगा। बस थोड़ा समय देना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कभी समय मिले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, रात में सोते समय कान में लगा कर सुन लीजिए इसको, बस आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न आते हैं, माणिक्य नीलम रासायनिक रूप से पाए जाते हैं। माणिक्य और नीलम जो है सो रासायनिक रूप से पाए जाते हैं कैल्शियम डाइऑक्साइड के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, लीड टेट्रा ऑक्साइड के रूप में, या बोरॉन नाइट्राइड के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ हमारा हो जाएगा आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम ये प्राकृतिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप में किस रूप में पाए जाएंगे? एल्युमिनियम के क्रिस्टल के रूप में पाए जाएंगे। और माणिक्य और नीलम जो होता है वो कोरंडम के ज्वारात के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? कोरंडम के ज्वारात के रूप में होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, नीलम या रूबी जिसे बोलते हैं, नीलम को क्या बोलते हैं? रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा?
पहले ही देख लिए हम लोग, Al2O3, Al3O2, N2O, NO2, तो ये इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। क्या होगा? Al2O3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। और ये प्राकृतिक और जो है सो कृत्रिम दोनों रूप से बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप पाया जाता है और कृत्रिम से बनाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में किया जाता है। यानी सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन तेल में, जिसे मिट्टी का भी तेल कहते हैं हम लोग। और सोडियम धातु वायु प्रभाव होने पर जल जाता है। कूट देखिए मिलाना है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी होगा सही। ए सही है और आर गलत है। अच्छा, जल नहीं हुआ, गल ही होगा। जल नहीं, गल नहीं होगा। तो गल जाता है, गलता नहीं है, जलता है वो। गलता नहीं है वो, जलता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, ऑप्शन में है सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा? पता है मिट्टी के तेल में किसे रखते हैं हम लोग? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं हम लोग जो है सो वो सोडियम को। संकेत Na, परमाणु संख्या 11। संकेत Na, परमाणु संख्या 11। ठीक है ना। मरकरी Hg का होता है 80। ठीक है। इसका लैटिन नाम जो है सो हाइड्रागिरम होता है। क्या होता है? हाइड्रागिरम। मरकरी का क्या होता है? हाइड्रागिरम। आजकल सड़क की रोशनी पर पीले लैंप बहुत आयत मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों को निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? तो यहाँ हो जाएगा सोडियम लैंप। क्या हो जाएगा? सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, प्रकाश करने के लिए सड़कों पर या कहीं और भी जगहों पर जो है 3 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सोडियम लैंप होते हैं, ठीक है ना, जो पीली रोशनी देते हैं। कैसी रोशनी देते हैं? ये पीली रोशनी देते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि इस पीली रोशनी में जो है सो बारिश की बूंद भी जो होती है ना, वो साफ साफ दिखाई देती है पीली रोशनी में। ठीक है ना, पीली रोशनी में। फिर देखिए जो है सो एक और होता है मरकरी लैंप होता है। मरकरी लैंप जो होता है वो श्वेत और थोड़ा सा हल्का सा नीलभ जैसा कुछ प्रकाश निकलता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है तीसरा एक होता है प्रदीप्त लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप होता है। इसका लाइट जो है सन की लाइट जैसा होता है। किसके जैसा होता है? सन की लाइट जैसा होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? ये सस्ते होते हैं। अगला देखिए, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। देखिए अगला ऑप्शन, ये आँख के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी है। तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बारिश की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होते और ये एक वर्णी होते हैं। कैसे होते हैं? एक वर्णी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न है, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में होने वाला वस्तु है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाला वस्तु क्या है? तो सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियॉन, पारा वाष्प और आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पारा का वाष्प और आर्गन। क्या इस्तेमाल होता है? पारा का वाष्प और आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है ना, भरी जाती हैं। और कभी कभी इनमें जो है आर्गन की जगह पर जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टन का भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी प्रयोग करते हैं। और ये सब जो डाले हुए रहते हैं नलियों में, ट्यूब के अंदर, वो निम्न दाब पर डाले हुए रहते हैं। दाब को निम्न करके डाले हुए रहते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम या जस्ता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में हम बताए हैं कि एक क्रियाशील श्रेणी होती है जिससे सबसे ऊपर पोटेशियम और सबसे नीचे सोडियम।
जो सबसे कम क्रियाशील वो सबसे नीचे, तो सबसे कम क्रियाशील स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम होगा। ठीक है। ओ आई एम सॉरी, सोडियम नहीं, टिक कर रहे हैं सही, सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं, सोना है वो, सोना, सोना। ऑप्शन नंबर बी सोना, माफ़ कीजिएगा, सोना आंसर है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सोने की शुद्धता मापने के लिए ये दो तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो कैरेट और एक दूसरा डिग्री होता है। कैरेट और क्या होता है? डिग्री। यदि सोना 1000 डिग्री का है, जिसे हम लोग 24 कैरेट कहते हैं, 1000 डिग्री या 24 कैरेट, वह सोना विशुद्ध सोना है, मतलब उसकी शुद्धता बहुत ही उच्च गुणवत्ता की है और ये बहुत ही कीमती होता है। क्या होता है? ये बहुत ही कीमती होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए उपयोग करने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है और जिसके बाद उसका कैरेट का वैल्यू कम जाता है। 10 से 22 कैरेट के बीच में आभूषण बनाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक और चीज़ है, 24 कैरेट सोना बहुत ही लचीला और मुलायम होता है, तो इसलिए उसका भी इस्तेमाल नहीं होता, कि आभूषण बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उनकी सुंदरता रह नहीं पाएगी अस्थायी रूप से, इसलिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती, कुछ मिलाया जाता है जो कि उन्हें कठोरता प्रदान की जाती है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 24, 24 कैरेट। अगला प्रश्न देखिए। अति मुलायम खनिज या टाल्क मुख्यतः, यानी सोप स्टोन जिसे कहते हैं हम लोग, क्या है? यही पूछ रहा है यहाँ पर। तो मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो क्या होगा यहाँ हमारा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा देखिए, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, अति मुलायम खनिज हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? ये जो है सो प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम उसमें है विद्यमान। चीनी मिट्टी, कोरंडम, टैल्क, जिप्सम। तो यहाँ पर जिप्सम का जो है सो, जिप्सम का आंसर यहाँ जिप्सम है, और जिप्सम का जो है सो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो देखते हैं डॉक्टर वगैरह किसी के जब हड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर करता है, तो वो एक पट्टी के साथ जो है सो एक उसमें लगाता है पाउडर गीला करके, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। तो चूना पत्थर ये जो है एक अवसादीय चट्टान है। क्या है? एक अवसादीय चट्टान है और इसमें अत्यधिक मात्रा में उसी से बना ही होता है, कैल्शियम का यौगिक है, और इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जो सवाल भी आता है कि अंडे का छिलका किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। जो अंडा जो होता है उसके ऊपर छिलका, बाहरी जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या? तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो क्या होगा यहाँ पर? कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल, सीमेंट, जिप्सम या फिर जो है चूना पत्थर। तो क्या होगा यहाँ पर? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बना होता है हमारा जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में इतना ही अंतर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2H2O होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4
SO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया सूत्र। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जिप्सम का हो गया, जिप्सम का। ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को। थोड़ा कलर बदल देते हैं इसका हम, रुकिए, थोड़ा सा आप लोग को आसानी रहेगा देखने में। सब रेड रेड है तो कलर बदल देते हैं। ये हो गया कलर। ध्यान दीजिएगा, जिप्सम का सूत्र क्या हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या है ये सब, कैल्शियम सल्फेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, या उक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ होगा हमारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है, ये जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम। इसका फॉर्मूला बताइए आप लोग, बोलिए, अभी तुरंत बताए हैं, बताइए आप लोग। हाँ, क्या बोले आप लोग, सही बोले, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। क्या होगा, ये जिप्सम होगा। वहीं हाफ H2O कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ऐसे ही मार दीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अगला देखिए प्रश्न क्या है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, इसका लोकप्रिय नाम क्या है। कल्ली का चूना यानी अनबुझा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डॉक्टर लोग, मूर्तिकार लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं मकानों के छत पे लगाने के लिए। ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है सो, मोनोजाइट ऑप्शन देखिए, जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लोहा का। तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। और ये थोरियम जो है सो भारत के केरल जो है ना, तटीय राज्य, उसके तटों पर पाया जाता है, बालू में मिला हुआ रहता है थोरियम। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो है सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सो MCQs है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब हैं, और जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, हमारे चैनल पर प्रॉपर आप लोग आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एडू क्रांति को। आपको यहाँ से हर विषय की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और भी लोग हैं जो सब तैयारी करवा रहे हैं, और आगे भी और सब कुछ आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।